हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए चैप्टर 4 लेके आया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इस पेज पर हम आपको पहले समझाएंगे इसका इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और नेचर के लिए रूट्स कौन कौन से लाई करते हैं। और सेकंड पेज पर फिर हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन भी मिलेगा और एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 2 होगी और वेरिएबल सिंगल होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन in a single variable, ये सिंगल वेरिएबल लिख रहा है ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल है ऑफ डिग्री 2। ये एक और देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, एक्स एक्स ही है, वाई नहीं है, और डिग्री कितनी है? हाईएस्ट को डिग्री बोला जाता है 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 5 ETC। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आता है, उसे और लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो ये क्वाड्रिक हट जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रिक कहलाएगी। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर यहां कांस्टेंट 0 होता तो एक्स स्क्वायर आता ही नहीं, तो फिर ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होती। मजा आ रहा है? आगे देखिए, अब हम लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को, क्वाड्रिक फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे हम जो कि क्या बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम दो फॉर्मूला लेते हैं और दो ही होते हैं, एक तो फैक्टर द्वारा हो सकता है और एक आप क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आइए दोनों फॉर्मूले आपको बताते हैं। तो मेथड सॉल्व टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें दो मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट मेथड है इसके अंदर, और सेकंड मेथड हम यूजिंग लगाएंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और पहले फैक्टराइजेशन मेथड से उसे सॉल्व करते हैं। देखिए केवल हम ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 5x 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर मेथड। इस वाले को किससे करना है? बाई फैक्टराइजेशन से करना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। हमको ये वाला x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 2। अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर, अब 10 आ गया, 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका रिलेशन प्लस के 7 हो, और यहां तो ऑलरेडी है, हमने इसके फैक्टर कर लिए। 2 × 5 10 आ गया,
और इन दोनों का रिलेशन अगर मैं ऐसे कर दूं 2 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 7। यहां 7x है तो आप लिखेंगे 2x + 5x = 7x। तो 7x की जगह पे आप लिखेंगे 2x + 5x या 5x + 2x, कुछ भी लिख सकते हो। फिर समझ लीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ गया 10। अब 10 के ऐसे प्राइम फैक्टर करिए जिनका सम, प्राइम फैक्टर का मतलब सारे फैक्टर कर लीजिए। एक तो 1 से हो जाएगा, 1 × 10 10, एक 2 × 5 हो जाएगा और कोई होगा नहीं, तो 2 × 5 10। अब 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 7 आ गया। तब हम इसको ऐसे, और यहां x है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। आइए, तो ये हो गया 2x², इसको मैं लिख सकता हूं 5x प्लस के 2x और ये प्लस के 5 इक्वल टू, ये किसके था 0 के। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट बनाने हैं। एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये, इसमें से सिर्फ x कॉमन है, यहां बचा 2x + 5, ये प्लस का साइन, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन, तो 2x + 5 = 0। ये सेम सेम है, देखो सेम सेम, फिर कॉमन 2x + 5, यहां बचा x + 1। अगर इसके केवल फैक्टर पूछता तो आप 0 के इक्वल मत रखिए, तो इसका फैक्टर ये हो गया, हो गया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो यहां भी 0 के। तो यहां से 2x + 5 = 0, तो 2x = -5, 2 की डिवाइड कर दो तो x = -5/2, ये 5/2 है। यहां देखिए x + 1 = 0, तो x इक्वल हो गया -1। अगर फैक्टर पूछता है तो इसके फैक्टर ये हो गए 2x + 5 और x + 1। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करा रहा है फाइंड वैल्यू x की, तो x = -5/2 और x = -1। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आते हैं, एक रूट ये रहा और सेकंड रूट ये रहा। अभी इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आइए इसी क्वेश्चन को लेंगे और सेम आंसर आता है, ठीक है। आइए अब करते हैं हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फैक्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसका फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका होता है x = -kb ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इससे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ इसकी कंडीशन है जो ऑब्जेक्टिव में यानी MCQ में 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट इस पर डिपेंड करता है जो ये b² - 4ac है। इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो इसके डिस्टिंक्ट रूट तो होंगे ही होंगे और रियल रूट होंगे। तो कैसे लिखूं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेकंड शर्त, इफ b² - 4ac = 0 हो तो इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट। अगर एक और कंडीशन है, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 हो तो या तो लिख दो नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट आएंगे, तो नो रियल रूट। तो ये 3 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, इक्वल 0 हो तो क्या होगा, और लेस देन 0 हो तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, एग्जाम में 100% आएगा एक क्वेश्चन MCQ में। आइए बात कर रहे थे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये देखना है। आइए एग्जाम्पल हमारे पास वही है, उसी को लेते हैं। 2x² + 7x + 5 = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट यहां a, तो यहां क्या है x² का कोफिशिएंट 2, यहां x का कोफिशिएंट b, यहां x का कोफिशिएंट 7, यहां कांस्टेंट c, यहां कांस्टेंट 5। अगर आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना हो तो पहले कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + b² - 4ac/2a। रखिए यहां वैल्यू, माइनस के b की जगह पर 7 आएगा, प्लस माइनस b² करेंगे तो कहां है, 7 7 जा 49, -4, a की जगह पे आप लिखेंगे 2, c की जगह पे आप लिखेंगे 5/2,
एक ही जगह पर 2। मैंने इसमें सारी वैल्यू रख दी है। और हाँ, ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब यहां फैक्टर करने के लिए आप पर ये मेथड नहीं आता हो, सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम हो कैसे करें। तब सबका बाप ये है, हर पॉलिनोमियल जो क्वाड्रिक इक्वेशन में है वो क्वाड्रिक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाती है। तो x इक्वल -7 प्लस -49 माइनस के 40 अपॉन 4 माइनस के 7 प्लस -9 बचा अपॉन 4। x इक्वल -7, ये 3 हो गया। अब हम एक बार प्लस का साइन लेते हैं, केवल किसका साइन? प्लस का। तो -7 प्लस 3 अपॉन 4। एक बार माइनस का साइन लेंगे तो -7 माइनस 3/4। तो x की वैल्यू यहां माइनस के 4 अपॉन 4 और यहां माइनस के 10 अपॉन 4। तो x की वैल्यू यहां तो -1 आई और यहां माइनस के 5/2। यही आंसर है, देखिए -1 और माइनस के 5/2। अगर इसके फैक्टर करने हो तो ये x की वैल्यू एक तो हुई आपकी -1 और एक हुई माइनस के 5/2। यहां से ये इधर आ जाएगा तो एक फैक्टर तो ये हो गया। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 को इधर ले आइए, 2x प्लस 5। एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, ये वाला। अगर इक्वेशन सॉल्व कराता है तो ऐसे कर सकते हैं, ये रही वैल्यू और ये रही, और फैक्टर कराता है तो आप फैक्टर बना सकते हैं। तो ये था इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इसमें सिर्फ दो ही मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रिक फॉर्मूला, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेचर, एक नंबर के लिए। तो इस पेज को आप स्क्रीन कर लीजिए। सेकंड पेज में ला रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे और उनकी जो फॉर्म है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी हुई या उसमें कम से कम x स्क्वायर वाला टर्म हुआ तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। अगर x स्क्वायर से ज्यादा x की पावर 3 हो या x रह जाए तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। इसमें 8-7 पार्ट है, 1-2 पार्ट कम ही कराऊंगा, इसी पेज पर जितने पार्ट आ जाएंगे उतने करा दूंगा। देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये लिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 3। इसका होल स्क्वायर तुम्हें मालूम होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। यहां मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसमें करोगे 6। ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, इधर ले आइए माइनस के 2x प्लस के 6, क्या रहा यहां 0, ये कट गया तो x स्क्वायर प्लस 7, 6 और 1 7। इसमें डिग्री कितनी है? 2 है और 1 वेरिएबल है, तो मैं लिख देता हूं हैज डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ये कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही आप लिखेंगे, अगर यहां डिग्री 2 हो तो सेकंड पार्ट ले लीजिए। सेकंड पार्ट में यहां x स्क्वायर माइनस के 2x लिख रहा है, इधर माइनस के 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, करिए मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, इसमें करोगे तो -6, इसमें करोगे तो प्लस के 2x, माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर माइनस के 2x, इसको लाओगे इधर प्लस के 6, इसे लाओगे माइनस के 2x इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस के हो गया 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। इसके बाद यही लाइन लिखोगे हैज डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। इसी को लिखोगे क्योंकि यहां भी सेकंड डिग्री है। या सिंपल वे बताऊं, यहां लिख दोगे यस सिंस इट इज फॉर्म। कैसी फॉर्म है इसकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन जब इसकी तो फॉर्म बन रही है, इसमें यहां नहीं है x वाला टर्म, तो इसीलिए फिर हमें अलग अलग लिखना होगा। लेकिन सभी के लिए ये अप्लाई हो जाएगा बशर्ते यहां x स्क्वायर हो। आगे देखिए थर्ड पार्ट लेते हैं। x माइनस के 2 है और x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे x स्क्वायर, इसमें करोगे x, माइनस 2 की करोगे 2x, इसकी इसमें करोगे -2, इस x की इसमें करोगे x स्क्वायर, इसमें करोगे 3x, -1 की इसमें करोगे -x, इसमें करोगे तो माइनस के 3। आप पर मल्टीप्लाई तो आती होगी। इन सबको एक पास ले आइए, यहां x स्क्वायर, ये माइनस का कितने हो गए 2 और प्लस का 1,
तो माइनस के x बचे और माइनस के 2, इसे इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर, कितने बचे यहां पर 2x, इधर आएंगे तो माइनस के 2x, 3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस, RHS में 0। ये लाइन समझ में आ गई। देखो यहां माइनस का x बचता तो ये लिख दिया, यहां प्लस के 2x बचते, इधर आते तो माइनस के 2x, ये माइनस 2 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस का 3 है तो प्लस का 3, ये इससे हमारा कट गया। माइनस के 2 और माइनस के 1 तो माइनस के 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये नो लिखोगे, सिंस इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है। तो आप ऐसे लिख दोगे, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या हैज नॉट लगा दोगे यहां, बस हैज नॉट और इसी को उतार दोगे इसके लिए, क्योंकि हैज नॉट 2 डिग्री, 2 डिग्री तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, चलिए फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका, यही आ जाएगा x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। x की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करोगे प्लस के x, माइनस 3 की इसमें करोगे माइनस के 6x, इसमें करोगे माइनस 3, इधर देखिए इसमें करोगे तो x स्क्वायर प्लस इसमें करोगे तो 5x, सबको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर, यहां किसके बचे माइनस के 5x, माइनस 3 इधर लाओगे तो माइनस के x स्क्वायर, लाओगे इधर माइनस के 5x, किसके इक्वल 0 के। बस ये सॉल्व करना, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये सेम है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो x स्क्वायर बचा, माइनस के 5 तो माइनस के 10x हो गए, और माइनस के 3 इक्वल टू 0 इज फॉर्म, और शॉर्ट बता देता हूं, ऑफ कैसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वेशन इज क्वाड्रिक। जैसे आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, मैं हर टाइप से लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये कौन सा एक और पार्ट लेते हैं, फिफ्थ छोड़ दिया है, 6 ले लीजिए, फिफ्थ आप खुद कर लेना, सेम है, कुछ भी बात नहीं है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिर्फ इसको खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4x, a माइनस बी का होल वर्ग जानते हैं, सबको इधर ले आइए, ये तो कट गया, देखो चलो बाद में काटेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4x, ये सब इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इससे ये कट गया, ये 4x और 3x कितना है 7x, और माइनस के 3 इक्वल टू 0, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप लिखेंगे इज नॉट फॉर्म ऑफ किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक, शॉर्ट लिखे देता हूं, इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक। एक और पार्ट लेते हैं, 7th पार्ट ले लेते हैं, चलिए। इसमें लिख रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी का होल क्यूब आप पर आना चाहिए, ये हो गया x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब खुलता है ऐसे ही लिखा है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2x क्यूब, 1 में करोगे तो 2x, इसे सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस के 8, ये 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको भी इधर ही ले आइए, माइनस 2x क्यूब प्लस के 2x और इधर बचा 0, यहां सॉल्व करिए x क्यूब, इसे इसके पास ले आइए 2x क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर, इसमें करोगे तो 12x, यहां बचा 2x, ये 8 मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा सेट कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ। देखिए माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस के x क्यूब बचा प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस 8, इसकी फॉर्म यह क्यू है तो यही लिखोगे इज नॉट फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक, क्योंकि यह क्यू आ रही है तो ये भी ऐसी फॉर्म नहीं है, इसी को उतारोगे इज नॉट फॉर्म ऑफ दिस, इसे उतारोगे इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक यहां पर। तो इस पेज पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही हो, हर टॉपिक्स आपकी समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी सब्सक्राइब बहुत कम है, और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं इसके लिए भी आप कमेंट करना, क्या आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन चाहते हैं, इसलिए भी आप जरूर कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके 4 पार्ट हैं और
4 पार्ट कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, 1 और 2 में केवल ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनवा रहा है, बाकी पूछ कुछ नहीं रहा। देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है तो जिसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों दे रखी होंगी, तो उसका जो एरिया है वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल है तो लंबाई गुणा चौड़ा इक्वल टू एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू एरिया। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ, तो ब्रीथ का डबल और फिर उसमें 1 और प्लस कर दें तब उसकी लेंथ है। तो हम ब्रीथ मान लेते हैं, x मान लेते हैं ब्रीथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1। देखिए लेट सॉल्यूशन, लेट ब्रीथ ऑफ द प्लॉट x हो गया, तब लेंथ क्या कह रहा है ऑफ प्लॉट। देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 ज्यादा है किससे, देन द ट्वाइस ब्रीथ, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो ये जो ब्रीथ है इसका हम ट्वाइस करेंगे, इसके डबल से भी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, प्लस के 1, ये हो गया। फिर समझ लीजिए 1 मोर देन, 1 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जो ब्रीथ है इसके डबल से भी। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो एरिया निकलेगा। तो एरिया इक्वल क्या होता है, एरिया इक्वल होगा ब्रीथ मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रीथ मल्टीप्लाई लेंथ। जबकि एरिया गिवन है आपका कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, तो यहां एरिया के नीचे लिखेंगे 5 to 8, ब्रीथ के लिए आप लिखेंगे x, लेंथ के लिए 2x + 1। यही तो हो गया ना एरिया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे x, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो 5 to 8, यहां क्या रह जाएगा इधर 0, और ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। क्लियर हो गया। जो ब्रीथ थी उसके ट्वाइस में कितना ज्यादा, 1 मोर, तो 1 प्लस कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं इसका सॉल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, क्रमागत नंबर, क्रम से। अगर 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये कहलाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब यहां तो हम अगर x कहते हैं, फर्स्ट इंटीजर x है, कंजुकेटिव में सेकंड इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा। x फर्स्ट है और सेकंड है x + 1। फिर कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, इंटीजर फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रिक इक्वेशन होनी चाहिए। आइए लेट फर्स्ट इंटीजर x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर जो कंजुकेटिव कह रहा है तो x + 1। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज कितना है 306। तब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है तो पहला तो ये रहा x, दूसरा ये रहा x + 1, और इनका प्रोडक्ट कितना है 306। सॉल्व करिए, x² + x = 306, x² + x - 306 = 0। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बस आपको क्या लिखना है, ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, द इंटीजर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे एक कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है रोहन्स मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम। यदि रोहन्स की एज x ईयर है तो वो उससे कितनी ज्यादा है 26, तो मदर्स की एज हो गई x + 26। क्लियर, रोहन की x है तो मदर की हो जाएगी x + 26, x प्लस कितनी हो जाएगी 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करें 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। इसका मतलब दोनों में पहले हमें 3 प्लस करना होगा, मदर्स एज और रोहन एज, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। और कह रहा वी वुड लाइक
क्या कह रहा है, 3 ईयर विल बी कितना होता है, 360 होता है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये अगर क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाए तो उससे हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं रोहन की एज x है, तो मदर की एज होगी x प्लस 26। यहां तक देखिए सॉल्यूशन, लेट रोहन्स एज x तब, देन हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, इसमें 26 ऐड कर दीजिए, x प्लस 26। फिर कह रहा है 3 ईयर, अब से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर, इसमें भी आप प्लस कर दीजिए 3 और इसमें भी प्लस कर दीजिए, x प्लस 29 हो जाएगा। इसमें भी 3 प्लस कर दिया, रोहन्स की एज और मदर की एज में भी। फिर कह रहा है द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 3 ईयर तो मैंने प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, विल बी 360। सॉल्व करिए इसे, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, ये इधर आ जाएगा माइनस के 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो गए 32x, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 273 आएगा, आप कर लेना। इस इक्वेशन से हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। वी फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बाई इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दो, इसे अगर फर्स्ट डाल दें तो यही इसका आंसर है, केवल हमें इक्वेशन बनानी है। 4th क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर है, यहां भूल गया हूं, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जो स्पीड उसकी है सेम वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, जो स्पीड थी अगर उसमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर द कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम जो ट्रेन की स्पीड है उसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ट्रेन कितनी मान लो x, डिस्टेंस कितनी है इसकी 480 किलोमीटर, 480, लेकिन हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो नॉर्मल टाइम निकालना है मुझे, क्या निकालना है, नॉर्मल टाइम निकाले लेते हैं, नॉर्मल टाइम यानी t निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है यहां 480 और स्पीड कितनी है x, ये हो गई। अब टाइम लेस हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर, व्हेन टाइम इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम कितना रहेगा, मैं यही लिखे देता हूं, 480 बटे इसमें से कितना माइनस कर देंगे 8, स्पीड में से माइनस करेंगे, डिस्टेंस तो पूरी कवर करनी है। अब आप देखेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, क्यों, नीचे यहां जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा दूसरे से, ये आपको पता है। तो फिर ये क्या कह रहा है, 3 घंटे लगते, तो इसके में से इसे अगर माइनस कर दिया जाए तो वो समय निकल आता है कितना, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तब ये 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस ये 480 अपॉन x, कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। देखिए ये छोटा है यहां तो इसलिए ये बड़ा पार्ट होगा, क्लियर। इसमें से ऊपर से 480 कॉमन ले लो, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, इससे ये कट गया 16 बार 160, एलसीएम लो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 8, यहां रह गया 1, क्योंकि 3 से ये कट गया इतने बार, मैं लिखे देता हूं, 3 से ये कितना कटेगा 160, x से x कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 16 मट्ठे 128 0, ये इधर गया 1 में क्रॉस, ऐसे ये इधर गया 8 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो यहां इसमें करोगे x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इसके पास ले जाइए तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। इससे हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, हेंस वी फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन बाई इक्वेशन फर्स्ट,
इसको भी मैंने फर्स्ट कर दिया। तो बस इस 4.1 चैप्टर में मेरे बच्चों केवल हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी थी और जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.2। जब तक आप इसे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।